आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन को शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है जो लगातार लोगों के बीच काम करती है। ऐसी बहनों को समय पर राशि नहीं मिल पाती थी, ऐसी शिकायत हमें मिली है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे अब उन्हें हर महीने प्रदेश द्वारा उनके खाते में सीधे राशि मिल जाएगी। निश्चित रूप से इससे बहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नवा सौगात कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन था, जो पूरे प्रदेश में 72,000 से ज्यादा मितानिन दीदी बहनें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, जो लोगों के बीच में लगातार जुड़ के काम करते रहती हैं। ऐसी बहनों को पहले राशि समय पर नहीं मिल पाती थी, कई महीने लग जाते थे, शिकायत मिली थी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को हमने अवगत कराया था और बहुत जल्दी उनके नेतृत्व में विभाग एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की कि अब हर महीना उनके खाते में सीधे प्रदेश से राशि चली जाएगी और किस किस मद में उनको राशि जाएगी उसकी भी जानकारी उनको मोबाइल में मिल जाएगा। इससे निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जो हमारी मितानिन दीदी बहनें हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और उत्साह के साथ वो काम करने में सफल होंगी। और इस अवसर पर आज हमारे दोनों डिप्टी सीएम उपस्थित थे, श्री अरुण साहु जी, श्री विजय शर्मा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनका तो ये कार्यक्रम ही था। हमारे वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी भी उपस्थित हुए, हमारे विधायकगण उपस्थित हुए, श्री खुशवंत साहब, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू और हमारे स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मनोज पिंगवा सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये वाहन आधुनिक तकनीकी से लैस हैं। इन्हें 15 जिलों में भेजा जा रहा है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, साथ ही तेज गति से वाहन चलाने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐतिहासिक दिन है। आज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 इंटरसेप्टर वाहनों का फ्लैग ऑफ किए हैं और ये इंटरसेप्टर वाहन आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। इसमें स्पीड राडार गन है, ब्रीथ एनालाइजर है, सर्विलांस कैमरा है, प्रकाश तीव्रता मापन यंत्र है, ध्वनि मापक यंत्र है, ग्लास पारदर्शिता यंत्र है, पीएस सिस्टम यंत्र है और अभी 15 गाड़ियां हैं तो 15 जिलों में भेज रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कमी आएगी। जो लोग ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, जो नशापान करके गाड़ी चलाते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और जो सड़क दुर्घटनाएं उसको कम कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी वो मौजूद रहे, हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी उपस्थित रहे, विधायक उपस्थित रहे, हमारे सांसद उपस्थित रहे, महासमुंद के श्री संतोष पांडे जी और डीजी उपस्थित रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबकी उपस्थिति में आज हम लोग इस इंटरसेप्टर गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किए हैं। कल आप लोग अयोध्या जा रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, कितने बजे निकलेंगे, कब तक, कितने दिन का प्रोग्राम है? बस एक दिन का प्रोग्राम है, कल सुबह जाके शाम तक वापस आएंगे। विपक्षियों को भी आमंत्रित किए हैं क्या साथ में चलने? नहीं, अभी तो खाली मंत्रिमंडल जा रहा है।
इंदौर के कनाड़िया इलाके में गुरुवार देर शाम पौधारोपण करने आए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जुदा अंदाज में नजर आए। उन्होंने पौधों को पेड़ बनाने का महत्व और उनकी रखवाली करने का अलग अंदाज समझाया। लेकिन जब कैलाश जी का फोन आया कि आपकी उपस्थिति में इंदौर में चाह रहा हूं, लेकिन जब कैलाश जी ने मुझसे निवेदन किया कि ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, धरती मां के पूजन करने का कार्यक्रम है, तब मुझ जैसे जनसेवक के मस्तिष्क में नहीं लेकिन दिल में विडंबना आ गई। एक तरफ मेरा धर्म, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, और दूसरी तरफ ऐसे कार्यक्रम के लिए एक न्योता जो क्षेत्र तक सीमित नहीं है, विधानसभा तक सीमित नहीं है, प्रदेश तक सीमित नहीं है, राष्ट्र तक सीमित नहीं है, लेकिन ये विश्व की पृथ्वी की मां की पूजन का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बारिश के साथ आंधी और तूफान भी दर्ज किया गया है। मॉनसून ट्रफ की पोजीशन बदलने की वजह से प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां कम होंगी। साथ ही पन्ना, दमोह, सतना, मैहर में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में सब्जियों की कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। आलू, प्याज की कीमतें अगले 3 महीने तक सस्ती नहीं होंगी, उल्टा आने वाले महीने में उनके दाम और बढ़ सकते हैं। दरअसल उनकी आवक बहुत कम हो गई है, इस वजह से उनके दाम बढ़ गए हैं। प्रदेश में पालक को छोड़कर कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से कम नहीं है। पिछले साल व्यापारियों ने आलू का स्टोरेज किया था। दूसरी ओर अप्रैल में बारिश होने से प्याज की फसल पर भी असर हुआ, इस वजह से दोनों के दाम बढ़े हुए हैं। सरगुजा जिले के मेनपाट में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले में तत्कालीन 2 जनपद सीईओ और एक वीएलई सहित 3 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में हुए घोटाले के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो धनराशि पात्र हितग्राहियों के लिए दी गई थी, उनका 14 अपात्र हितग्राहियों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का ट्रांसफर करने के कारण 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। विगत दिनों मैनपाट ब्लॉक में पीएम आवास योजना में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसमें मीडिया के माध्यम से भी और अन्य लोगों के माध्यम से भी लिखित शिकायत भी आई थी। तो उसमें माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीएम सीतापुर यानी मुझे और सीओ उदयपुर और एक एसडीओ आरएस उनको जांच के लिए जिम्मा दिया गया था। तो हम लोगों ने उसमें जाँच की है और जाँच के बाद कलेक्टर साहब को रिपोर्ट सौंपा है। तो कलेक्टर साहब के आदेश पर इसमें फिर मैनपाट थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हैं। 2 तो पूर्व सीईओ रहे हैं मैनपाट के, एक जय गोविंद गुप्ता है और एक सागर चंद गुप्ता है, जो मैनपाट के पहले पूर्व में सीईओ रहे हैं। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। और एक वीएलई हैं ग्राम पंचायत पेट, जो ब्लॉक मैनपाट में पड़ता है, वहाँ के वीएलई हैं तसव्वुर खान, तो उनकी भी इसमें संलिप्तता पाई गई है। तो उनके खिलाफ भी इसमें एफआईआर दर्ज किया गया। अब जो आगे है लिस्टिंग कराई जा रही है ऐसे हितग्राहियों की जो वास्तविक हितग्राही हैं और उनका पैसा किसी और के खाते में गया है, जिसके कारण से वास्तविक हितग्राही का आवास नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग लिस्टिंग करा रहे हैं। जितने भी हितग्राही ऐसे निकलेंगे सबका पैसा जो है वापस वसूल करके उनको वापस कराया जाएगा, ताकि उनका आवास बन सके। ये मामला जनपद पंचायत मैनपाट का है। वर्ष 2019 से 2022 के दौरान जो है वहाँ पर जो आवास योजना थी उसमें गड़बड़ी की शिकायत थी। तत्पश्चात एसडीएम सीतापुर के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट जांच रिपोर्ट बनाई गई है और कल
थाना मैनपाट में कमलेश्वरपुर में जाकर के जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 55/24 धारा 420, 409, 34 IPC में जो है अपराध दर्ज किया गया है। इसमें 3 आरोपी हैं, सागर चंद गुप्ता, जय गोविंद गुप्ता। ये दोनों तत्कालिक CO जनपद पंचायत रहे हैं। एक तसव्वुर खान था जो कि ग्रामपेट के VLE पद पे पदस्थ रहे हैं। इसमें मेन मामला ये है कि 14 पात्र हितग्राही के 11,60,000 को पात्र हितग्राही को पैसा न दे करके अपात्र हितग्राही को इन तीनों आरोपी के द्वारा मिलीभगत से दिया गया है। इस संबंध में FIR की गई है। मामला जो है विवेचना में लिया गया है। सर बात करें सर, ये जो पूरा मामला निकल करके जो सामने आया है सर, इसमें कितनी राशि वो दर्शाई गई है सर? इसमें प्रथम FIR में 11,60,000 रुपये के गबन का मामला है और 14 पात्र हितग्राही के जो पात्र हितग्राही में पैसे जाने थे उसमें अपात्र हितग्राही में पैसे गए हैं। तत्संबंध में FIR की गई है। क्या लगता है सर कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? मामला चूँकि विवेचनाधीन है और प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर फिर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। पन्ना जिले में तेज गरज के साथ रिमझिम बारिश हो रही है, तो वहीं इसी क्रम में जिले के गुन्नौर थाना अंतर्गत ग्राम मुडवारी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक 12 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वहीं मृतका के दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए उन्हें पन्ना रेफर किया गया है। नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस साल 106 नक्सलियों के मारे जाने की बात कबूल की है। हालांकि पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर अब तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 137 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी साझा की गई है। तो वहीं माओवादी संगठन द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में आगामी 28 जुलाई से 3 अगस्त को शहीद स्मृति सप्ताह के रूप में मनाने का ऐलान भी किया गया है। प्रेस नोट से ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा था माओवादी संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में है और वो अपना कैडर के मनोबल को बढ़ाने रखने के लिए काफ़ी झूठी तत्वों का आधार लेकर उन्होंने इस टाइप का जो दिग्भ्रमित प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही, क्योंकि धर्मावरम इंसिडेंट जो है वो सबकी जानकारी में है। मतलब उसमें हमारा सुरक्षा बल किसी भी जवान को कोई शहादत नहीं हुआ, जो घायल हुआ तो उसका इलाज भी होकर अभी वर्तमान ड्यूटी में भी तैनात है। माओवादी को एक काफ़ी एक विफल योजना रहा, मतलब धर्मावरम CRPF कैंप का अटैक करने का, उल्टा उसमें उन्हीं के कैडर्स का काफ़ी बड़ी क्षति हुआ। उसका खुद भी उस समय प्रेस विज्ञप्ति में माओवादी द्वारा स्वीकार भी की गए थे। और माओवादी का भी जिस तरीके से विगत 4-5 महीने में काफ़ी सेटबैक हुआ है, उनके अनेक कैडर का डेड बॉडी जो मुठभेड़ के पश्चात हमने रिकवर किया और कई कैडर का डेड बॉडी मुठभेड़ के पश्चात हम रिकवर भी नहीं कर पाए थे, लेकिन खुद माओवादी भी उसका अपना विज्ञप्ति में जिक्र किया गया। इस प्रकार काफ़ी बड़ी उनकी सेटबैक हुआ, उनकी एरिया सिमटते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है और उनके कैडर का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ। उसी कारण से काफ़ी बड़ी संख्या में संगठन छोड़कर वो लोग आत्मसमर्पण कर रहा है या संगठन छोड़कर अन्य जगह चला भी जा रहा है। इन सब परिस्थिति को देखकर माओवादी द्वारा एक इस प्रकार का झूठा प्रचार प्रसार में लगा हुआ ताकि वो अपना कैडर का मनोबल बना रखने, लेकिन वास्तविक जानकारी सबके सामने है और इस प्रकार का जो दिग्भ्रमित जानकारी से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश सहित प्रदेश भर में लगातार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे का रोपण किया जा रहा है। पवई जनपद पंचायत परिसर में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित जनपद का समस्त स्टाफ, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों के द्वारा पौधों का रोपण किया गया। साथ ही उन पौधों की सुरक्षा आदि का भी संकल्प लिया गया। शासन की मंशा अनुसार एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत जो है ऐसे जगह है जहाँ पर पेड़ों को सुरक्षित रखा जा सके, उसी परिप्रेक्ष्य में पेड़ वृक्षारोपण हो रहा है। वृक्षारोपण जो है जनपद परिसर के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें जो है जनप्रतिनिधियों को, जनपद के स्टाफ को और पत्रकार साथियों को इसमें शामिल किया गया है। 16 और 17 तारीख को ग्राम पंचायतों में बृहद स्तर पर जो है एक पेड़ माँ के नाम के वृक्षारोपण होना है। साथ ही जो है वायुदूत कोष्टक में अंकुर ऐप के माध्यम से उसकी जियो टैगिंग भी की जानी। सर, ये वृक्षारोपण जो है इस अभियान के तहत आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के प्रति?
देखिए, शासन जो है भावनात्मक इस विषय को जोड़ना चाह रहा है कि भाई आप एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे तो उस पेड़ की रक्षा करेंगे। अक्सर होता है कि वृक्षारोपण हो जाता है और वृक्ष जो है उखड़ जाता है, पशु उसको चर लेते हैं या निकल जाता है, हट जाता है, मर जाता है। तो उद्देश्य ये है शासन का कि जब आप उसको माँ के नाम के उससे साथ पेड़ को जोड़ेंगे तो भविष्य में आप उसको देखेंगे भी, उसमें जो है जल भी डालेंगे, खाद बीज की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि जो है वो पेड़ वृक्ष में परिवर्तित हो सके। माँ के नाम पे वृक्षारोपण किया गया है और वृक्षारोपण करने के साथ साथ हम पूरे अपने ब्लॉक में और देश में भी संदेश देना चाहते हैं कि ये वृक्षा जो लगाएं उसकी सुरक्षा भी करें। जिस तरह माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है उसी तरह हर लोगों को वृक्ष का सुरक्षा करनी चाहिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भिलैया में 25,000 पौधे लगाने की शुरुआत की गई। आपको बता दें, कार्यक्रम में इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिंदगी की सांसों के लिए पौधों का बड़ा योगदान है और हर्ष का दिन है कि वृक्षारोपण तो हम हर साल करते हैं। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम हर व्यक्ति लगाएगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सर्विस वाला हो। आज मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। आज हमारी विधानसभा सुर्खी में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने 1,50,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। 25,000 पौधे आज हम लोगों ने लगाए हैं। मुझे खुशी है कि आज बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और बच्चों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। इस बार जो गर्मी पड़ी है, इस बार जो हीट के इससे बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई है, उससे जन चेतना जागी है और वृक्ष जितना लगाना आवश्यक है उससे ज़्यादा बचाना आवश्यक है। वन विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देश दिए हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से इनकी सुरक्षा करें ताकि ये पेड़, ये हमारे पौधे कल वृक्ष बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए जो आज यहाँ पधारे। जांजगीर चांपा के करमंगा में डायरिया के प्रकोप से एक वृद्ध की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही करमंगा में 34 लोगों को डायरिया हुआ है। आपको बता दें, पूरे गांव में डायरिया फैलने के कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक इलाके में एक घर के अंदर मां और बेटे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खोला, तब मामले की जानकारी लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मां गायत्री गुप्ता और बेटे नीलेश गुप्ता का शव घर के अंदर से बरामद किया है। वहीं छोटे बेटे निकेश गुप्ता को गंभीर हालत में देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया है। पार्टी साहब मिलित पुलिस और थाना कोतवाली, थाना दूधघाट और थाना परपा के प्रभारीगण, साथ साथ हमारी साइबर सेल की टीम और डायरेक्ट 12 की टीम, जिन्होंने